हेलो एवरीवन, माय नेम इज गो ठाकुर एंड आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। चैनल पर वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी। मैं पर्सनली अपने कुछ सेटअप पर काम कर रहा था, बट अभी 2024 में मैं फुल्ली अपडेट रहने वाला हूँ चैनल के ऊपर। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं बिल्कुल यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ एंड हम बिल्कुल फ्री में पूरा ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सीखने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होते हैं, इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑर्डर को पंच करने के लिए किस टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो आपको प्रॉपर सेटअप या फिर आपको एक कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम पर मिलेगा कि हाँ ये टाइम फ्रेम पर अगर कंफर्मेशन आई है तो वो 100% तो नहीं फिर भी सही होगी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो या फिर बीटीएसटी करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो किस टाइम फ्रेम पर ये आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर चार्ट रीडिंग करके भी बताऊंगा कि हाँ किस तरह से आप किसी भी टाइम फ्रेम पर चार्ट को रीड कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। यहाँ पर हम स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड ये हमारे यहाँ पर टाइम फ्रेम है। इस चार्ट को मैंने ट्रेडिंग व्यू पर ओपन किया हुआ है, मैं किसी भी ब्रोकर की साइट पर इसे ओपन नहीं किया हुआ है। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हो कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, यहाँ पर सारे आपको मिनट्स में टाइम फ्रेम दिख रहे हैं। उसके बाद आवर्स में भी टाइम फ्रेम है एंड डेज में भी टाइम फ्रेम है। अगर आप जिस भी ब्रोकर के साथ लिंक हो, अगर आप उस ब्रोकर पर जाकर के चार्ट को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखता है नीचे। यहाँ ऐड के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप और भी टाइम फ्रेम, जैसे यहाँ पर 1 मिनट के बाद 2 मिनट का भी अगर आप टाइम फ्रेम ऐड करना चाहो या 4 मिनट का यहाँ पर ऐड करना चाहो या 10 मिनट का ऐड करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करके यहाँ पर आप टाइम फ्रेम को ऐड कर सकते हो। और मेरा भी पर्सनली यही व्यू रहता है, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये टाइम फ्रेम लगभग हर कोई देखता है, बट एक कस्टमाइज टाइम फ्रेम पे अगर आप कुछ बैक टेस्टिंग करते हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो अगर आप किसी ब्रोकर पे जिस भी ब्रोकर के साथ आप मर्ज हो उस ब्रोकर के आप चार्ट में जाकर के यहाँ पे कस्टमाइज करके भी आप एक बार उसको बैक टेस्ट करो। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम का। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है वो कितने टाइप की होती है। तो लोग ऑप्शन में ज़्यादातर जो ट्रेड करते हैं वो स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं एंड बीटीएसटी करते हैं, एचटीबीटी भी एंड स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर मैंने इनके कुछ टाइम फ्रेम लिख रखे हैं, वो किस तरह से काम करेंगे वो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंथली डाटा से। यहाँ पर हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड हम यहाँ पर मंथली डाटा पर आते हैं। यहाँ पर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। अब मंथली टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि ये जितनी भी कैंडल बनी हुई हैं ये सारी कैंडल 1 मंथ की हैं, मतलब एक मंथ में सिर्फ एक कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पर हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी आप कैंडल देख रहे हो ये सारी की सारी कैंडल वन वन मंथ के टाइम फ्रेम पर है। जैसे कि आप ये अभी आपका चल रहा है मार्च, तो ये जो कैंडल अभी चल रही है ये मार्च की चल रही है। उसके पहले की जो कैंडल थी वो फरवरी की थी एंड ये जनवरी की कैंडल थी। ठीक है, जनवरी पे यहाँ पर डोजी बना था। अब इसे थोड़ा सा रीड करने के लिए इसे भी हम समझ लेते हैं कि इसे हमें रीड कैसे करना है। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। मैं बहुत पीछे का डाटा नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखो क्या है, आपको यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। आप अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सर्च करना गूगल पे, ये आपको बियरिश इंगल्फिंग एक पैटर्न दिख रहा है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर कंटिन्यू 3 महीने डाउन ट्रेंड था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने वी शेप में रिकवरी किया। वी शेप में जब रिकवरी करेगा तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, इस कैंडल का हाई जब ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एंड यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया तो हमें यहाँ पर एक साइन मिल गया कि मार्केट जो है अब ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करने वाला है। बट यहाँ पर मार्केट 3-4 मंथ रुका था, उसका भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो उसका जो लेफ्ट लेग होता है, ठीक है, लेफ्ट लेग मतलब ये, इसको आप एक लेग बोल लो क्योंकि ये तो ब्रेकआउट वाला एक स्ट्रक्चर हो गया एंड ये उसका लेफ्ट लेग हो गया। ठीक है, इसके लेफ्ट में तो मार्केट हमेशा क्या करता है, इसका जो हाई रहता है उसको एक बार टैप करने के लिए आता है। जैसे कि इस कैंडल पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हाई था यहाँ पर, इसको थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ आपको क्लियर दिखेगा। देखो इस चीज को, अभी इसको यहाँ से हटा दो।
यहाँ पर देखो ये जो इसका हाई पॉइंट था एंड इसका जो लो पॉइंट था, दोनों मर्ज हुए, मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया एंड उसके बाद ये अप ट्रेंड के लिए गया। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको ये जो गैप हो गया था, अगर ये कैंडल नहीं होती, ठीक है, ये कैंडल अक्टूबर की कैंडल अगर नहीं होती, तो यहाँ पर देखो जुलाई अगस्त सितंबर ये जो बीच में एक गैप आ गया था, ठीक है, यहाँ पर समझो इस चीज को, ये गैप था, इस गैप को फुलफिल करना था मार्केट को, एंड ये जो लेफ्ट लेग था इसको भी कंप्लीट करना था। तो इन दोनों सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक कैंडल बनाई, थोड़ा बेरिश कैंडल, पूरा मंथ ही बेरिश में निकला एंड उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड के लिए फिर नेक्स्ट मंथ जो है मार्केट अप ट्रेंड के लिए निकला। अगर ये नवंबर की कैंडल अगर इसको ब्रेक करके नीचे आती तो यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाता ट्रेंड, ठीक है। आई होप मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये सारे जो भी लेवल्स थे, ये सारे लेवल्स पे मार्केट वर्क करने वाला था, बट नवंबर का जो कैंडल था उसने यहाँ पर फुल बुलिशनेस दिखाई और इसी लेवल पर से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसे अभी मैं हटा देता हूँ एंड ये देखो फिर उसके बाद क्या हुआ। अब इस जोन का भी ब्रेकआउट यहाँ पर करना था, उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक को, उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक का एक समझ लो बॉक्स बना लिए एंड ये देखो यहाँ से क्या हुआ, एक ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट आता है, ये जो नवंबर का कैंडल था उसने यहाँ पर जुलाई से जो भी मार्केट था उसका ब्रेकआउट किया नवंबर में, एंड नवंबर में ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड रहने का मतलब क्या था कि मंथली डाटा से हमें क्या देखने को मिला कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पर कौन ट्रेड करता है मंथली डाटा पर, यहाँ पर जो ट्रेड करेगा वो करेंगे फ्यूचर ट्रेडर्स, जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। पर हम वीकली डाटा पर आ गए हैं और जो कैंडल्स है हमारी वो 1 वीक में 1 कैंडल बनी हुई है। अभी तक हम जो देख रहे थे वो 1 मंथ में 1 कैंडल थी, अभी जो हम देख रहे हैं वो 1 वीक में 1 कैंडल है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सेम यहाँ पर भी दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जैसे अगर आपको मालूम है या नहीं मैं, पर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिबोनाची का पहले तो थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो हमेशा ऐसे चलता है, आपको मालूम है ये ट्रेंड में मार्केट चलता है, ठीक है। तो जब ये चलता है तो ये जो मूव होता है आपका, इस मूव को बोलते हैं इम्पल्स मूव, ठीक है। ये मूव होता है इम्पल्स मूव और ये जो मूव होता है वो होता है करेक्टिव मूव। तो जो फिबोनाची यूज किया जाता है उसको हम यहाँ से इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो लेवल आता है 0.5 0.6 ये होता है हमारा गोल्डन रेशियो या गोल्डन लेवल होता है। इस पे मार्केट इसको टैप करके अप ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप साइड ही जाएगा, एंड इसको टैप करके अगर वो यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है यहाँ से, तो ये नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ तो वही सेम चीज हमको यहाँ पर भी दिख रही है, इसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमने यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल पे ये अपना हायर पॉइंट था और ये रेड कैंडल का अपना जो विक था ये लोअर पॉइंट था, हमने यहाँ से यहाँ तक फिब को ड्रॉ कर दिया है। अब फिब ड्रॉ करने के बाद देखो हमें यहाँ पर ये हमें एक गोल्डन रेशियो मिल गया या गोल्डन जोन मिल गया, ठीक है। इस जोन को हम बोलेंगे गोल्डन जोन, ये मिल गया। अब यहाँ से मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हमें ये कुछ टारगेट भी मिल गए। सो इस बेसिस पर अभी हम यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे 2.6 का लेवल हो गया, 3.6 का लेवल हो गया। अभी ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा एंड उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो एज अ सपोर्ट ये वर्क करने वाला है। यहाँ पर भी आप देखो एक इम्पल्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड था, यहाँ से एक डीप आता है एंड उसके बाद ये कंटिन्यू करता है। अब यहाँ से भी आप एक फिब को ड्रॉ कर सकते हो, ये आपने फिर ड्रॉ कर दिया एंड अब देख सकते हो कि मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आने वाला है वो 22750, ठीक है, 22,750 का लेवल मार्केट के पास अगला टारगेट है। एंड यहाँ से देखो आप मार्केट ने क्या किया, डीप आया, इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये जो आपका करेक्टिव मूव था, करेक्टिव मूव जो है यहाँ पर जब इन दोनों कैंडल को मिला करके जब करेक्टिव मूव बना है उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 0.5 0.6 का यहाँ पे ब्रेकआउट किया एंड ये रिटेस्ट आया। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, ये रिटेस्ट का कैंडल है, ये देखो यहाँ पर टैप हुआ ना, वो कैंडल टैप हुआ ना, यहाँ पर देखो वो जोन टैप हुआ एंड टैप होने के बाद देखो मार्केट सीधा अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर, दोनों टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू है, बट यहाँ से नीचे से बार बार देखो रिजेक्शन आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है बट यहाँ से रिजेक्शन आ जा रहा है, ठीक है। देखो कितनी यहाँ पे बड़ी बड़ी जो विक है, यहाँ पर विक कितनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, कंटिन्यू विक बनी हुई है पिछले 12 फर मतलब पिछले 1 मंथ से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कंटिन्यू जो है ये विक्स देखने को मिल रही है।
अभी यहाँ पर क्या सीन बन सकता है, यहाँ पर सीन ये हो सकता है कि कोई यहाँ पर एक प्रॉपर कैंडल आ सकती है, ये रेड कैंडल, एंड ये इन वीक को कवर अप करने के लिए आ सकती है। ठीक है, कहाँ तक आ सकती है वो मैंने बताया, 0.5 का जो लेवल था, ठीक है, वहां तक आकर के टैप करेगी एंड उसके बाद ये वापस चली जाएगी। समझ रहे हो, मार्केट इसी तरह से वर्क करता है। ये जो यहाँ से यहाँ जब फिर ड्रॉ करूंगा तो जो 0.5 का लेवल आएगा इधर कहीं, वहां तक एक रेड कैंडल आ सकती है एंड वहां से फिर वो टैप करके वापस निकल सकती है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। अब वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड कौन कौन करता है, देखो अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तब आपके लिए मंथली और वीकली बेस्ट है। बट फिर भी आपको एंट्री जो है वो 15 मिनट के ही बेस पे लेनी है। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हो तो अब आपके लिए वीकली और मंथली बेस्ट है। लेकिन अगर आप एफ ट्रेड कर रहे हो तो ये वीकली और मंथली सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। एंड फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तब आप अगर पूरा मंथली होल्डिंग पूरा मंथ होल्ड करते हो फ्यूचर्स को, तब आप यहाँ पर वीकली और मंथली को भी यूज कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे मिस रह गया था। एक पॉइंट ये है कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम, जैसे कि मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो चुका है, फुल वीक में जो भी कैंडल बनी, जैसे कि आज, जैसे कि ये कैंडल जो है फुली वीकली क्लोज हो चुका है, अब अगला जो आएगा वो मंडे से यहाँ पर कैंडल स्टार्ट होगी, तब ये जो कैंडल होगी इसका जो हायर पॉइंट होगा एंड लोअर पॉइंट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो जिसने इसने जो हाई बनाया होगा एंड इसने जो लो बनाया होगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीकली कैंडल का हाई एंड लो। ओके, तो हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर जो भी कैंडल्स ये बनी हुई हैं वो वन डे के टाइम फ्रेम पर बनी हुई हैं, मतलब एक दिन में एक कैंडल बना है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ये 7 मार्च का कैंडल है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ना, तो ये प्रॉपर डोजी है एंड ना ही ये प्रॉपर स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये एक सेलिंग प्रेशर का कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड मैंने आपको बताया है कि जो वीक होता है उस वीक को कवर अप करने के लिए बॉडी आती है, अगर बॉडी नहीं आती है तो नेक्स्ट कैंडल का जो वीक होता है वो 100% आता है। तो अब हम यहाँ पर हमने वीकली, मैंने बोला था कि हमने वीकली जो हमारा जो वीकली कैंडल का लो एंड हाई था उसको हमने मार्क किया था। अब हम डेली कैंडल पे भी सेम सेम चीजें करेंगे, जो डेली कैंडल का यहाँ पर लो है हम उसे भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डेली कैंडल का लो मार्क कर लिया, हाई तो सेम था, वीकली और डेली का हाई सेम था, इस वजह से हाई मार्क है। एंड ये आपका वीकली कैंडल का था ये। ठीक है, ये लो इधर कहीं रहा होगा, वीकली वाला जो कैंडल था उसका लो है ये। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको सारा सारा जो समझना है वो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके बिहेव पे ही समझना है कि यहाँ पर ऐसा कैंडल बना तो बना क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वीकली और मंथली डाटा पॉजिटिव है और डेली जो डाटा है वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहा है। अभी हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं एंड 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ पर आपको दो डोजी कैंडल्स दिख रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोनों डोजी कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो हो सकता है उसे समझो आप। यहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा था, दोनों साइड से, नीचे से भी ऊपर से भी, दोनों साइड से प्रेशर काफी ज्यादा था। तो अभी आप क्या कर सकते हो, इस जोन को अवॉइड कर सकते हो, ये जो दोनों जोन को आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड लेवल क्या हो, लेवल्स क्या होंगे, 22,525 एंड 22,430। इस जो ये 100 पॉइंट का जो लेवल बनकर आ रहा है, इस लेवल पे आप ट्रेड ही मत करो। अगर ये लेवल टूट करके मार्केट नीचे आता है तो कंटिन्यू फॉल करेगा एंड ऊपर जाता है तब आप अप ट्रेंड के लिए तभी देखना। ठीक है, ये बहुत बेसिक से चीजें हैं। ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर जिनको भी बीटीएसटी लेना है या एसटीबीटी लेना है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, इस 4 आवर के टाइम फ्रेम को यहाँ पर देखेंगे। एंड अगर ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है, उन्हें ग्लोबल इंडेक्स भी अगर निगेटिव है, अगर अमेरिकन मार्केट भी निगेटिव है, अदर कंट्रीज की मार्केट भी निगेटिव है, तो वो लोग यहाँ से एक 325 के आसपास जो है वो लोग यहाँ पर पुट लेकर के जाएंगे। एंड यहाँ पर वो लोग अगर बायर होंगे तो, सेलर होंगे तो अलग चीज होगी, अगर पुट बायर है तो अगर बायर है तो वो लोग यहाँ पर एक पुट जो है वो कैरी करके जाएंगे। 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लास्ट में 325 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। अब 325 के आसपास क्या कैंडल बन रही है एंड उस हिसाब से आपको बीटीएसटी के लिए ट्रेड लेना है। एंड यहाँ पर भी देखो सेम चीज है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, फिर दो कैंडल, ये देखो दो कैंडल आपको दिख रही है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है एंड उसके बाद देखो एक स्पिनिंग टॉप भी बना है। अब यहाँ से एक रेड कैंडल कंटिन्यू कर सकता है मार्केट को, और ये जो गैप है, मैं फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि जो गैप है
इस गैप को और ये भी जो गैप है, इस सारे गैप को मार्केट जो है फिलअप करेगा। वो कब करेगा उससे देखना होगा, बट ये सारे गैप फिलअप होंगे। यहाँ से बहुत से लोग बीटीएसटी लेकर के गए होंगे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं। अभी भी ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़े लगने वाले हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम को, 4 आवर के टाइम फ्रेम को इन लोगों ने रीड किया एंड ये लोग आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंड यहाँ पर जाकर के ये लोग कहीं पोजीशन बनाएंगे, जो को वहां पर जो हमें जो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा था, सेम चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। प्रॉपर बेयरिश इंगल्फिंग तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखो एक प्रॉपर बेयरिश इंगल्फिंग है एंड यहाँ से मार्केट गैप डाउन होता है तो ये कंटिन्यू एक रैली को फॉलो करेगा। तो इस तरह से ये बीटीएसटी वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अब हम आते हैं इंट्राडे वाले कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हैं कि इंट्राडे को किस तरह से ट्रेड करें। तो सबसे पहले इंट्राडे में करना क्या है, यहाँ पर जो कुछ लेवल्स हमने जो बनाए थे डेली और वीकली के, वो कुछ लेवल्स हमारे सामने आप देख सकते हो। अब हमें करना क्या है इंट्राडे के लिए, हम यहाँ पर सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें यहाँ पर जितने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे हम उसको मार्क कर लेंगे। उसको मार्क करने का मतलब किस तरह से मार्क करेंगे, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर जहां पे मार्केट आने के बाद रुक जा रहा है, जैसे कि ये जोन देखो आप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जोन है, जो भी मैंने जोन बनाया है, इस जोन को आप देख सकते हो। मार्केट यहाँ पर इस जोन पे रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड 2 दिन मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया है एंड तीसरे दिन मार्केट ने यहाँ से एक अप ट्रेंड को भी कंटिन्यू किया है। तो एक इस तरह से हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक जोन बनाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। हम इसी तरह से और भी कुछ जोन्स यहाँ पर बनाने वाले हैं, चाहे वो सपोर्ट एज अ सपोर्ट काम करे, एज अ रेजिस्टेंस काम करे। यहाँ पर भी देखो, अगर आपको एक जोन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हम 7 मार्च का जो डाटा देख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये डाटा भी हमें यहाँ पर कुछ निगेटिव ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग इसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ, ये देखो इस तरह से कुछ लोग इससे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब भी मार्केट ज्यादा रिजेक्शन ले, इसका वो मतलब नहीं है कि मार्केट वहां पे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट वहीं पर जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, क्योंकि देखो ये रिजेक्शन पॉइंट था, क्योंकि लिक्विडिटी वहीं पर होती है। बार बार अगर ये यहाँ से सेलिंग आ रही है, मार्केट ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, पिछले कंटिन्यू 3 दिन मार्केट जो है ऊपर जाने का ट्राई किया बट नहीं जा पाया एंड फोर्थ डे देखो मार्केट ने एक ये कंटिन्यू इतना बड़ा अप ट्रेंड दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट अब कुछ दिन यहाँ पर साइडवेज में निकाल रहा है एंड उसके बाद देखो यहाँ से कुछ कुछ डाउन ट्रेंड आएगा एंड उसको टैप करके ऊपर को निकलेगा। एंड यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, बहुत से लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड किए होंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, अब इसे लोग 5 मिनट में जाकर के ट्रेड किए होंगे, उसे भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मार्केट ने, ये तो मान लो फर्स्ट डे था, ठीक है। ये 2 दिन को अगर मैं अवॉइड भी कर दूं तो भी यहाँ तक तो आप ट्रेंड लाइन बना लोगे एंड इसे कंटिन्यू तो कर लोगे। ये वाला जोन, ये वाला ट्रेड तो आप पकड़ सकते थे, ठीक है। एंड मार्केट आपको मालूम है कि ये जोन अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर निकलेगा, इतना तो आपको बेसिक तो पता ही होगा। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने टैप किया नीचे, टैप किया ट्रेंड लाइन को नीचे, अगेन टैप किया नीचे एंड यहाँ पर देखो वापस से जब ये जा रहा है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो एक सेलिंग यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेलिंग है, यहाँ पर भी सेलिंग है, 3 जगह कंटिन्यू सेलिंग है। अब मार्केट को क्या यहाँ पर लिक्विडिटी मिल रही है, लिक्विडिटी मिलने का मतलब कि यहाँ पर जो भी सेलर्स हैं उनके इस जोन पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अब वो स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट क्या किया, कंटिन्यू निकला। जब ये निकलता है तो, और इस दिन जिस दिन ये निकलना था उस दिन भी यहाँ पर जो सेलिंग थी उसके भी स्टॉप लॉस, यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉस थे उसको भी मार्केट ने ग्रैब किया एंड वहां से ये कंटिन्यू निकला एंड निकलने के बाद देखो एक अप ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो किया। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा इस पर ध्यान दोगे तो आपके लिए, आप इन सब चीजों को बहुत इजीली पकड़ पाओगे। एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम किस लिए यूज किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप पोजीशन में एंटर कर जाते हो और पोजीशन को कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम को थोड़ा रीड करेंगे। तो वो रीड सबको करना है, जितना आप मल्टीपल टाइम फ्रेम देखोगे उतना ही आप जो है आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ये नहीं कि अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट देख करके सिर्फ ट्रेड कर लिए। एंड यहाँ पर देखो अब 15 मिनट पे हमें करना क्या है, यहाँ पर भी कुछ हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है अगेन। जैसे कि ये देखो, ये वो लेवल है जिस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अब देखो
मार्केट आया, इसी लेवल पे टैप किया एंड अपसाइड। ये एक दिन हो गया। चलो आप पहले दिन अगर आप चीज़ों को नहीं पकड़ सकते हो कोई बात नहीं, पहले दिन नहीं पकड़ सकते, यहाँ पर देखो दूसरे दिन नहीं पकड़ सकते, बट तीसरे दिन तो पकड़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देखो मार्केट आता है, टैप करता है, अपसाइड के लिए ट्रेड आता है। यहाँ पे मार्केट आता है, टैप करता है, टैप करने के बाद देखो अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो आप यहाँ से अपसाइड का पोजीशन बना सकते हो इस लेवल पर। कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ पर ऑर्डर्स जो होते हैं वहाँ पे लिमिट लगा करके छोड़ दिए जाते हैं। एंड वहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही मार्केट उस लेवल को टच करता है, जिस तरफ का भी ऑर्डर है, अगर अप साइड का है तो अप साइड, डाउन साइड का डाउन साइड, वो वहां से ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है एंड अप साइड के लिए ऑर्डर निकल जाता है। यहाँ पर देखो आप, ये एक रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था, तो इसलिए यहाँ पर ये लेवल आप ड्रॉ कर सकते थे। अब ड्रॉ करने के बाद हुआ क्या, मार्केट आया, यहाँ पर लोग कहेंगे कि यार ये तो डाउन साइड का व्यू था, बट ये लेवल तो था ना नीचे, नीचे भी तो एक लेवल था, इसके नीचे आते तो और लेवल्स मिल जाते हमको। यहाँ पर ये देखो और भी लेवल्स इधर हमें थोड़ा मिल जाते। एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर देखो जब आया है इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये दिख रहा है ना, सॉलिड एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट हुआ। इसको इस तरह से समझो, ये दिखा, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ एंड ये अप ट्रेंड हुआ। बिल्कुल क्लियर। तो अगर आप 2 दिन भी नहीं अगर ट्रेंड को पकड़ पा रहे हो, पर थर्ड डे तो आप ट्रेंड को पकड़ ही सकते हो। तो इस तरह से आपको ये कुछ ऐसे लेवल्स आपके ड्रॉ हो गए। अब सेम चीज ये आपको, अब 5 मिनट में, अब 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा उसमें जो कैंडल होगी, अब जैसे ये चीजें जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल आई थी, ये बहुत बड़ी कैंडल है। ये अगर देखें हम तो ये 30-35 पॉइंट की तो होनी चाहिए कम से कम। यहाँ से देखो 35 पॉइंट के आसपास कैंडल है। अब इतना बड़ा तो हम एसएल लेके चल नहीं सकते, तो अब हमें करना क्या होगा, अब हम 5 मिनट पे आते हैं एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल था, ब्रेकआउट कैंडल के बाद थोड़ा वेट किया हमने, ठीक है, वेट करो। एंड वहां पर देखो ये सारे डाटा, ये सारे जो कैंडल्स है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, तो वहां पर सिर्फ हमें 2 कैंडल दिखे। एंड यहाँ पर आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट में हमें यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिखा था, बट यहाँ पर देखो ब्रेकआउट के बाद का जो नेक्स्ट कैंडल था उसने यहाँ पर अगेन ब्रेक इवन कर दिया एंड वो ऊपर नहीं गया। एंड यहाँ पर उसने क्या किया, थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब की। मैं फिर वही बोला कि जब ब्रेकआउट होता है तो हमेशा वो लेफ्ट लेग को कवर अप करने के लिए मार्केट आता है। उसका देखो लेफ्ट लेग या तो ये पॉइंट भी हो सकता था, ये पॉइंट भी हो सकता था। एंड यहाँ पर देखो उसने ऑलमोस्ट इस लेग को कवर अप किया एंड वहां से फिर ये वापस से कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर आप 15 मिनट में जो ब्रेकआउट देखे थे वहां पर इस हिसाब से आप यहाँ पर 5 मिनट में एंट्री बनाओगे। ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये जो टाइम फ्रेम था, इस टाइम फ्रेम का मतलब कि ये आपका हो गया 1:15 के बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। अब 1:15 के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है उसे हम देखते हैं। 1:15 देखो ये 115 दिख रहा है ना आपको, 115 यहाँ पर आपको डबल डबल ब्रेकआउट दिख गया। आप तो ये आपका एक फेक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हुए, इतना तो आपका एसएल लग ही जाएगा। यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल है लगभग लगभग। एक ट्रेड पे इतना ही लोग एसएल भी लेके चलते हैं, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट निफ्टी में। तो यहाँ पर आपको देखो एक एसएल यहाँ पर हिट हो गया एंड आपका एसएल लग गया। एंड उसके बाद मार्केट, चलो इसको यहाँ से रख देता हूँ, एसएल लग गया एंड उसके बाद देखो मार्केट अगेन अप ट्रेंड के लिए निकल गया। तो इसी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि क्या जो 5 मिनट में जो ये आपको ब्रेकआउट दिखा है, ये क्या 15 मिनट में हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड आप देखोगे कि जो 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ है वो एग्जैक्ट एकदम टाइम पर हुआ है, 1:30 यहाँ पर हुआ है। देखो ये कैंडल के बाद भी अगर आप पोजीशन बनाते हो, ठीक है, अगर आपको अभी वहां पे डाउट है तो आप इस कैंडल पे अगर 1-2 कैंडल का वेट करके भी पोजीशन बनाते हो, तो देखो यहाँ से यहाँ पे आप इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो एंड मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए देखो कंटिन्यू किया है। तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो इसी तरह से यूज करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम को हम एंट्री के लिए यूज करेंगे कि हमें परफेक्ट एंट्री कहाँ मिले, उससे हमें देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम आते हैं स्कैल्पिंग पे। स्कैल्पिंग कैसे होती है अब उसे हम देख लेते हैं। स्कैल्पिंग में क्या करना है, स्कैल्पिंग में भी हमें 5 मिनट और 15 मिनट को ऑब्जर्व करना है। एंड हमें यहाँ पर स्कैल्पिंग लेकिन करनी किस में, 1 मिनट में करनी है, या फिर यहाँ पर तो 3 मिनट का ऑप्शन है, बहुत से लोग 2 मिनट में भी करते हैं, जो कि अपने ब्रोकर के चार्ट पर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ गए हैं। अब स्टार्टिंग में आप बोलोगे कि 9:15 पे तो मार्केट ओपन ही होता है और 9:30 पे आपका पहला कैंडल बन रहा है 50 मिनट का, उसमें करना क्या है। उस केस में कुछ नहीं, आपको सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है एंड जो प्रीवियस वाले जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए उसे सिर्फ मार्क कर लेना है एंड स्कैल्पिंग अपनी स्टार्ट करनी है।
एंड स्कैल्पिंग में देखो होता क्या है, देखो मार्केट में जितनी भी चीजें हैं, स्कैल्पिंग हो गई, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, और या फिर आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो गई, या फिर बीटीएसटी हो गई, इन सब में कैपिटल कैसा यूज हो रहा है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो कैपिटल जो स्कैल्पिंग करते हैं वो अच्छा खासा कैपिटल लेके बैठते हैं, ताकि उन्हें 5-10 पॉइंट भी अगर मिले तो वो आराम से 10-15 हज़ार रुपए का प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। एंड अगर आपका वही जो आपका जो इंट्राडे करते हैं वो 5-10 पॉइंट नहीं, वो कम से कम एटलीस्ट 50 पॉइंट के आसपास कोशिश करते हैं कि 40-50 पॉइंट मिले, तब उनका 10,000-15,000 रुपए के आसपास वो निकलेंगे। और जो ये आपके जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और जो बीटीएसटी करते हैं, ये इनका कैपिटल उससे भी छोटा होता है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पे एकदम कमांड चाहिए कि हाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो ये चीजें होंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा, एंड बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद देखो ट्रेंड अप, सिर्फ कितनी देर के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये सिर्फ 3 मिनट की स्कैल्पिंग थी। एंड पॉइंट इसने कितने कवर किए हैं, 50 पॉइंट्स, ठीक है। 50 पॉइंट्स के आसपास इसने कवर किया है। और आपको क्या एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मैं उसे दिखा रहा हूँ। जो लोग स्कैल्पिंग करेंगे वो किस तरह से स्कैल्पिंग करेंगे, उसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो सेम इंगल्फिंग यहाँ भी बना, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बुलिश इंगल्फिंग बना, जैसे ये बना यहाँ पर लोग स्कैल्पिंग वाले ट्रेड करेंगे। ये 500 मतलब 22,500 पर ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये गया कितना, 22,508, 7-8 पॉइंट यहाँ पर अगर प्रीमियम में भी अगर इतना उन्हें मिल गया होगा तो वो लोग यहाँ पर से निकल जाएंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर देखो, बियरिश बियरिश इंगल्फिंग बना, बियरिश इंगल्फिंग बनते ही इन लोगों ने ट्रेड में एग्जीक्यूट किया होगा, एंड एग्जीक्यूट करने के बाद जो फॉल आया वो 26 पॉइंट का फॉल आया, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इनको मालूम है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, एंड मार्केट ने वहीं पर टैप किया, उस तरह से वो बाहर हुए। तो इस तरह से जो है आपका जो स्कैल्पिंग है वो स्कैल्पिंग इस तरह से काम करता है। यहाँ पर भी देखो सेम आपको दिख रहा है, बेरिश इंगल्फिंग यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर भी एंट्री से आपको कितने पॉइंट मिले, 7-8 पॉइंट यहाँ भी मिल रहे हैं। तो जो स्कैल्पिंग करता है वो इसी तरह से करता है, वो यहाँ पर भी, तो जो स्कैल्पिंग करता है वो इसी तरह से करता है, उसे एक क्लियर व्यू लेके चलता है कि हाँ एंड कि मार्केट अभी डाउन साइड के लिए आएगा, पर वो देखता 5 मिनट में ही है, 5 मिनट या 15 मिनट में ही टाइम फ्रेम को देखता है। वो ऐसे कहीं भी जो है बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग पर ट्रेड नहीं करेगा, वो यहाँ पर टाइम फ्रेम को देखेगा, 5 मिनट एंड 15 मिनट में देखेगा, एंड लगेगा कि अब मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा है, तब वो वहां पर स्कैल्पिंग के लिए ट्राई करेगा। जैसे कि ये जोन देखो यहाँ पे 120 के आसपास जो है, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग बना है, एंड मार्केट अप ट्रेंड के लिए निकला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 120 को स्कैल्पिंग में क्या हो सकता था उसे हम देखते हैं। 120 ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिला, अगेन देखो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पर ये कैंडल और ये कैंडल, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, एंड उसके बाद देखो ट्रेंड ने कंटिन्यू किया और गया कहाँ तक, खैर गया तो यहाँ तक है, बट इतना कोई रोकेगा नहीं, वो इस टारगेट को लेके चलेगा। यहाँ पर जो टारगेट है इस टारगेट को लेकर के चलेगा, जो ट्रेड कर रहा हो। एंड यहाँ पर देखो मार्केट ने हिट भी किया उस टारगेट को, वो बस इतना ही लेकर के चलेगा। एंड यहाँ से उसे कितने पॉइंट मिल गए, ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट, 20 पॉइंट मिल गए। तो ये इस तरह से स्कैल्पिंग की जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आई होगी चीज़ें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपका अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने एंजल वन का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जा करके अकाउंट अपना ओपन कर लेना, एंड वहाँ पे एक टेलीग्राम का भी आपको लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना जो आपने जो भी अकाउंट ओपन किया होगा मेरी लिंक से, उसके थ्रू क्या होगा कि मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं उस ग्रुप में सारे के सारे डाउट्स बिल्कुल फ्री में, सारे के सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहां पर कि आपको जो भी डाउट्स होंगे। सो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।